अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपको कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से डर है, ब्लॉकेज नहीं हो, नसों में प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नसों के ब्लॉकेज में कौन सी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिन्हें हम सेवन कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, बंद नसें होने के जो रिस्क है, नसें खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, आपके बढ़े हुए ट्राइग्लिसराइड को कम किया जा सकता है और आपकी हार्ट ब्लॉकेज के रिस्क को कम किया जा सकता है। तो आपको आज से ही इसका सेवन जरूर करना चाहिए। और तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे नसों के ब्लॉकेज में कौन सी ऐसी नेचुरल चीजें हैं जिन्हें हम सेवन कर सकते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई ट्राइग्लिसराइड दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सीन सब्सटेंसेस है और कोलेस्ट्रॉल वैक्सीन सब्सटेंस होने के साथ में ये आपके शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है तो इसके हाई होने पर हमें प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि जब ये ज्यादा हो जाता है तो आपके शरीर के अंदर मोटापा बढ़ाता है और ये ब्लड क्लॉट्स होने के रिस्क को बढ़ा देता है, नसों के ब्लॉकेजेस होने के रिस्क को भी ये बढ़ा देता है। तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के जो तरीके हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के जो फायदे हैं, कैसे आप इसे कर सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये सब चीजें भी हम आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए वीडियो कितना आपके लिए फायदेमंद था, हेल्पफुल था और आप इजीली आप अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जब तक आपका कमेंट्स नहीं आता है तब तक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं था और ये वीडियो ने आपको कोई भी फायदा नहीं दिया। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। चलिए जानते हैं आज कोलेस्ट्रॉल के बारे में पूरी डिटेल में और समझेंगे आप इसे घर पर रहकर विदाउट किसी मेडिसिन के कैसे कम कर सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की एक बेसिक नीड है, ये एक वैक्सीन सब्सटेंस होता है और ये हमारे शरीर के अंदर कई सारे फंक्शंस को भी करता है। जैसे सेल मेम्ब्रेन की फंक्शंस को, सेल मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर लाइनिंग जो होती है, उसके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा मदद करता है, विटामिन डी के फॉर्मेशन में मदद करता है, हार्मोन्स के फॉर्मेशन में मदद करता है। इसकी नीड होती है, इसकी बेसिक नीड है जो आपके शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर नहीं हो तो विटामिन डी का फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, हार्मोन्स के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकता है और ये आपके शरीर के अंदर सेल्स मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से कई सारे फंक्शंस एक साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल की शरीर के अंदर मात्रा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार से ट्राइग्लिसराइड भी इसी प्रकार से कई जगह पर यूज होता है, काम आता है। अगर हम बात करें ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के कारण क्या है और इसे आप कैसे कम करेंगे, तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के कुछ ऐसे कारण होते हैं और ये दो प्रकार का बेसिक तरीके से देखने को मिलता है। एक होता है एचडीएल, एक होता है एलडीएल। एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो आपकी ब्लड नसों के अंदर, जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर या नसों के अंदर जमता नहीं है, इकट्ठा नहीं होता है। और एक होता है एलडीएल, जिसे हम लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये आपकी नसों के अंदर जम जाता है और ये क्लॉट होने के रिस्क को बढ़ा देता है। तो एलडीएल बहुत ज्यादा बेकार कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं। एचडीएल एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, जिसे हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कॉज क्या है, क्यों बढ़ता है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो ये है हमारी डाइट्स का अनबैलेंस होना। अगर हमारी डाइट्स बैलेंस होती तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हमें नहीं होती। जंक फूड का ज्यादा सेवन करना, अगर हम जंक फूड्स का ज्यादा सेवन करते हैं तब भी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है। इसके अलावा नॉन वेज लेना, बहुत ज्यादा वेजिटेरियन फूड्स लेने के बजाय नॉन वेज लेना, यह भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा कई सारी स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। एंजाइटी भी आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, स्ट्रेस लेवल आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अलावा मोटापा होने की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसके अलावा डायबिटीज के केसेस में भी देखा गया है कोलेस्ट्रॉल कई लोगों को बढ़ता है। इसके अलावा कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर फिजिकल एक्टिविटी का कम होना, उसकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी और कई सारी ऐसी चीजें जो बाहर की चीजें हैं और हम इजीली तरीके से बहुत ज्यादा ऑयली फूड्स खा रहे हैं, जंक फूड सेवन कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशंस में भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। अब अगर हम बात करें कोलेस्ट्रॉल को कम करने का
तरीका क्या है, कैसे आप इसे कम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होगी। जब आप लाइफ स्टाइल चेंज कर देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको रनिंग डेली बहुत ज्यादा जरूरी है, वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, योगा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आप इजीली कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। इवन बढ़े हुए हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल को अर्जुन की छाल से कई सारी अन्य बीमारियों को भी कम किया जा सकता है। अर्जुन की छाल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की बहुत अच्छी मात्रा होती है, जो आपके शरीर से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालने में मदद करता है। स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, गट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। यह आपके शरीर से डायबिटीज की प्रॉब्लम्स को, डायबिटीज के रिस्क को भी कम कर देता है, क्योंकि ये इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसलिए आपको अर्जुन की छाल आज से ही सेवन जरूर करना चाहिए। अर्जुन की छाल अगर हम कितना सेवन करें, कि छाल आप डेली सेवन कर सकते हैं, इसमें आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अर्जुन की छाल को लेने का सबसे बढ़िया तरीका है, या तो आप इसके 2 टुकड़े शाम को पानी में भिगोकर डाल दीजिए, सुबह सुबह आप इसका पानी सेवन करिए हल्का सा गुनगुना करके, क्योंकि आयुर्वेदिक जितनी भी चीजें होती हैं इनको गर्म करने से, पानी के साथ में अगर आप इसे हल्का गुनगुना करते हैं या इसे बॉइल करते हैं हल्का सा, तो आयुर्वेदिक चीजें जो हर्ब्स होती हैं इनके गुण बढ़ जाते हैं। तो आपको इसका जरूर सेवन करना चाहिए। दूसरा तरीका है, इसका पाउडर फॉर्म ले सकते हैं आप, इसका चूर्ण ले सकते हैं। 1 चम्मच, ज्यादा से ज्यादा 1 चम्मच, आधा से 1 चम्मच आप इसका डेली सेवन करिए, बहुत बढ़िया फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज है, आपको सेवन करना चाहिए त्रिफला। त्रिफला से आप कई सारे प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। त्रिफला 3 चीजों से मिलकर बना होता है, तो आप त्रिफला का भी उपयोग करिए। त्रिफला के साथ से आप कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है, यह आपके इंसुलिन को बढ़ाने में मदद करता है, यह आपके शरीर से डायबिटीज के रिस्क को कम करने में मदद करता है, यह आपके एलडीएल को कम करने में मदद करता है और आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करता है। तो अर्जुन की छाल के साथ में आपको त्रिफला पाउडर भी जरूर उपयोग करना चाहिए और त्रिफला से कई सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। त्रिफला कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों त्रिफला से कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो क्रॉनिक बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है और आप पेट से संबंधित कई सारी प्रॉब्लम्स को भी दूर कर सकते हैं। गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स जिनको होती है उसे भी कम करने में त्रिफला बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 2 चीजों के बारे में समझा और कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझा। कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है, कोलेस्ट्रॉल कितना फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए, लेकिन जब इसकी अति हो जाती है, जब यह बढ़ जाता है तो हमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकता है। तो आपको अर्जुन की छाल और त्रिफला जरूर सेवन करना चाहिए। त्रिफला की अगर हम बात करें तो आप इसे 3 से 5 ग्राम डेली सेवन कर सकते हैं और आप इसे 2 महीने कंटिन्यूअसली ले सकते हैं। ये कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मदद करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलते हैं जो आपके नेचुरल तरीके से कई सारी प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। मैं फिर मिलता हूं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।